मदीना हज़रात, आज शो का आगाज करते हैं तालीम बालगा। ये वाहिद क्लास है जिसमें हर कोई अपना अपना राग अलाप रहा है। क्लास में आते जो मेरी बात सुन लें पहले भाईजान, और क्लास में जब बैठे होते हैं ना तो एक ही चीज होती है जिसे सब दोहराते हैं। हमें अलग अलग सबक मिलता है, जो अलग अलग सबक दिया हुआ है। अलग देता है ना। तुम ये देखो कि ये बच्चे काबिल कितने हो गए। पॉजिटिव बात ये है कि इस क्लास की अटेंडेंस बढ़ती चली जा रही है। सुभान अल्लाह। ये इसको तो निकालो, ये सेंटर में है। ना ना ना, ये बच्चा नहीं जा सकता। क्या वजह क्या है? ये मेरा साला भी है। ये पहले पनाहगाह सी जनाब, हुण असीं स्कूल बना लिया। ये क्या जुल्म है कि पनाहगाह का सत्यानाश कर दिया और अल्टीमेटली फिर रिवाइव करना पड़ जाना। वो तो तब है ना कि अगर खान साहब दोबारा इख्तिदार में आए। हाँ, तो मुझे तो इसमें कोई शक है ही नहीं। तो आपको लगता है खान साहब वापस आसी? बज़ाहिर तो लगता है, लेकिन नहीं, लेकिन क्या, लेकिन ये कि उसे ना लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जाएगा और इसके बड़े इम्कानात हैं कि इस एड़ी चोटी के जोर से उसे रोक दिया जाए। लेकिन सर अगर इलेक्शंस हों तो, यानी फेयर इलेक्शन फेयर इलेक्शन, दिल जलाने की बात करते हो। ई ख्यालस्तो महालस्तो जुनूअस्त, अल्लाह खैर ये ख्याल जो है ना ये महाल है, इसके ऊपर अमल दरामद नहीं होगा। ये उनका ख्याल। हाँ जी, पप्पू खान पछाणिया नहीं तुसी? हाँ जी, पप्पू खान अच्छा स्टूडेंट। इन्हू मैं इत्थे लैन दा। ये भी ढोलक शोलक का काम करता है ना। सर जी ये सारा ही बहुत टैलेंटेड है, बस इन्हें गाइडलाइन की जरूरत है। वैसे बिल्लू तुम्हारा ग्राम बड़ा जबरदस्त है। शुक्रिया। तुम खरज में बोलते हो और बाकायदा गरज में बोलते हो। नहीं सारे स्टूडेंट है ना, असा सिखाए। अच्छा तुम शुरू कराना तालीम में ना दी जी। कोई करा। आलू मियाँ आलू मियाँ आलू मियाँ आलू मियाँ किथा गया हावे किथा गया हावे, सब्जी दी टोकरी विच सुता पिया हावे, सब्जी दी टोकरी विच सुता पिया हावे, बताऊं ने लत मारी रोंदा पिया हावे, बताऊं ने लत मारी रोंदा पिया हावे, गाजरी ने प्यार किता खिलदा पिया हावे, गाजरी ने प्यार किता खिलदा पिया हावे। कैसी गल, साडी पढ़ाई चो भी गुरबत नहीं जा रही। कदी कचनार ते छोटे गोश्त का जिक्र नहीं होया। आ जाके आलू ने लत मारी है, बताऊं मर गया। हम रोज आलू नहीं खा सकते, प्लीज हमें बकरा मियाँ पढ़ाएं। और बकरा को ये छोटा कहते हैं, छोटा। छोटा मियाँ कहाँ गए थे? बड़े मियाँ के पास लंदन गए थे। ये आलू मियाँ की बात हो रही है। कोई गल नहीं। अच्छा ये आलू है जिसके मर्जी साल लगा दो ये फिट आ जाता है। ओए सादा फरार सुना। अच्छा जी, अच्छा जी, उस्ताद जी सुना रहे हैं जनाब। एक साता साता दो सात 14, एक साता साता दो साते 14, तीन साते 21 4 साता 28, तीन साते 21 4 साता 28, पंजू साता 35 6 साता 42, पंजू साता 35 6 साता 42, सत्तू सात 49 अट्ठू सात 56, सत्तू सात 49 अट्ठू सात 56, 9 साता 63, 9 साता 63, 10 दाया 70, 10 दाया 70, एक साता साता दो साते 14, एक साता साता दो साते 14, एक साता साता दो साते 14, एक साता साता दो साते 14। क्या है यार? पाजी तन्नू हजे अलफ बे सुनानी पप्पू खान है। सुभान अल्लाह। जनाब फैसलाबाद का जेड़ा अच्छा कवाल उन्होंने लैके ये टुरदा। ओ क्या है, उनका ऑर्केस्ट्रेटर है? ऑर्केस्ट्रेटर का तो नहीं पता, बहरहाल उन्होंने ड्राइवर है। मैं सारे कवालों का गड्डी नशीन है जी। नहीं यार, ऐसे हर चीज में गाने गाए जा रहे हो। ये क्या म्यूजिक का शो है? तलीम का शो है जनाब। तलीमा देन दे लोगों नू। अलफ बे पे टे से अलफ बे पे, टे से अलफ बे पे, टे से अलफ बे पे, टे से। कबो जरा आगे तुम्हें चुके अलिफ बे नहीं आती, मुझे पता है, इसलिए रुक जाओगे तुम। आती है
पुत्र जीम के हे दाल डाल, इससे आगे सुनाओ। इस तो आगे ये तो है ही कोई नहीं। सर जी सवाल है एक आपसे। जी बड़े सेटिस्फाइड लग रहे हैं आप, मुल्क के क्या हालात हुए हुए? मैं कब सेटिस्फाइड? पाकिस्तान के हालात इंतहाई परेशान। भाजी ये 17 साल तो सुन रहे हैं, नामे मौला ये गल बदलो। नहीं, जो हालात इस वक्त हो चुके हैं, पाकिस्तान इस नहज पे कभी नहीं आया था। आपकी मईशत बर्बाद हो रही है, और अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान डिफॉल्ट कर गया तो फिर वापस नहीं आ सकेगा। श्रीलंका के हालात देख ले, वहां क्या हुआ। श्रीलंका के अखराजात हमारी निस्बत बहुत कम थे और फिर डिफॉल्ट कर गया। हम तो 22 करोड़ हैं। अब भी वक्त है, आखिरी मौका है, ठीक हो जाएं, वरना बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। या मौला होने भी तो दसो ना करिए कि मेरा बस चले ना तो इंपोर्ट्स 40% पे ले आओ, और खास तौर पे पाम ऑलिव ऑयल, फिर आपकी चाय 40% पे ले आए। नहीं गुजारा होता ना करे। जिसको खाने को नहीं मिल रहा, कहता है ना जी तेल नहीं मिल रहा, ना खाए, वो पानी में पकाए खाना। ऐसी क्या मौत पड़ती है? थोड़ी देर के लिए अपने मसाइल हल करो। ये तुम ही करोगे तो मामला ठीक होंगे। किसी IMF ने तुम्हें बचाने के लिए नहीं आना, तुम्हें मजीद डबोने के लिए जरूर आ जाएंगे। तुम्हारी लास्ट राइट्स में शिरकत करने, जनाजे को कंधा देने नहीं, सिर्फ चेजा लेने आएंगे। याद रखना, जो भी आएगा। ये बड़ी बड़ी गाड़ियां बिल्कुल इंपोर्ट करना बंद कर दें। 1300 सीसी मैक्सिमम। जो पहले लेके घूम रहे गाड़ियां, उनका क्या करना है? भाई जो पहले आ चुकी है वो तो आ चुकी है ना, नई मत इंपोर्ट करो। कोई लग्जरी आइटम मत मंगवाओ। अल्लाह करे आपकी बातें मान जाए। आप कब के खपरे इनकी खोपड़ी में अच्छा, जाती बात मानने का अब चॉइस वाला मामला है ही नहीं। अब जूतों के साथ, डंडों के साथ मनवाया जाएगा। टेक इट और लीव इट। हमारे यहाँ काफी अरसे से ये बात हो रही है कि हम जियो पॉलिटिक्स और जियो स्ट्रेटजी से जियो इकोनॉमिक्स पे चले गए, लेकिन उसका कोई अमली सबूत हमें नजर नहीं आता। इसलिए कि सिंसियर ही कोई नहीं था। आप यकीन कीजिए शकील साहब, मैंने इसकी एनाटमी पे दिन रात एक करके जितनी समझ मुझे आई है प्रॉब्लम की, कि प्रॉब्लम एरिया क्या है। अब देखें, ये जो कदरे सिंसियर था, बल्कि बेहद सिंसियर था, उसको टीम ही बड़ी नाकिस मिली। और अभी वो टेक ऑफ करने को था। टेक ऑफ नॉट इन द सेंस ऑफ तरक्की, इन द सेंस ऑफ वर्क। उसकी वर्केबिलिटी आ रही थी कि कोविड-19 आ गया, वो खत्म हुआ है तो दीगर मामलात आ गए, उसको फारिग कर दिया गया। फिर उसने रिएक्ट करना था, अब वो कर रहा है। वो तो रिडीम हो गया है। इमरान खान की रिडेम्पशन लिखी हुई थी, ये अल्लाह ताला ने किया। ये किसी अमेरिका या किसी इदारे, किसी अपोजिशन ने उसको रिडीम नहीं किया। ये रिडेम्पशन अल्लाह ने उसको तोहफे में दी है। और तोहफा किस बात पे था? उसकी सिंसेरिटी। इनकैपेबिलिटी उसकी अपनी जगह मौजूद है, लेकिन ये हम सबकी जिम्मेदारी है। अब अगर उसे मौका मिलता है तो उसकी सपोर्ट में इदारे भी खड़े हों, वो खुद भी खड़ा हो। और मैं समझता हूं ये टाइम पता किस चीज का है? चाहे उसे नापसंद हो, वो तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन इस वक्त हमें एक ब्रॉड बेस्ड, बखुदा ये अशद जरूरत है एक ब्रॉड बेस्ड नेशनल गवर्नमेंट की। नेशनल गवर्नमेंट बनेगी तो उसका एक फायदा तो ये होगा कि पूरी दुनिया को मैसेज जाएगा कि दे आर स्टिल ऑन द सेम पेज। एक बात। दूसरा, ये जो पोलराइजेशन की फिजा है, ये जो एक दूसरे को गाली दुश्मन तराजी के बगैर हम रुकते नहीं है, वो नीचे आ जाएगा मामला। और आखिरी इंतहाई कीमती बात जो कलीदे कामयाबी साबित हो सकती है, वो है कि जब ये सब इकट्ठे बैठ के फैसले करेंगे ना, तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मैकेनिज्म चलेगा। फिर ब्लेम गेम नहीं होगी। फिर अगर मेरा प्रोजेक्ट है ना, तो सब उसको ओन करेंगे और उसको बचाने की कोशिश करेंगे। पहले पाकिस्तान को बचा लो, पाकिस्तान बच जाए। पाकिस्तान ने 2 साल में बच जाना है। बाय द वे, ये कुछ 30 साला मंसूबा नहीं है। और अगर तो कुछ सर फिरा हो ना बैठा हुआ, ये 1 साल के अंदर अंदर मुल्क अपनी डगर पे वापस आ सकता है। मैं देखता हूं किस तरह लोग इंपोर्ट करते हैं। आसान लफ्ज़ां से समझाओ, करना कीजिए। करना यह है कि बचत, हर कोई बचत करे, जो जितनी बचत कर सकता है। कुछ देर के लिए आप यूं समझ लीजिए कि हमने 1 साल के अंदर अंदर अपना अगला पिछला कर्जा उतारना है। हमने 1 साल के अंदर अंदर अपने पैरों पे खड़ा होना है, चाहे फिर आपस में जूतम पेजार हो जाना। फिलहाल एक जगह तगड़े होके खड़े हो जाओ। और इसको इंश्योर कौन कर सकता है? हाजी मैं दसा। हाँ जी, इन्हों पाक फौज ही कर सकती। पाक फौज अकेले कुछ नहीं कर सकती। सही। तुम्हारी गलत फहमी है ये। पाक फौज के साथ जनरल विल मिलती है, पॉलिटिशियंस मिलते हैं,
शाहबाओ जेड़े लितरो लितरी होए रहंदे। इस वक्त इन सबको एक जगह बिठाने की, चाहे बिल्कुल दिल ना चाहे, लेकिन वतन के लिए, मुल्क के लिए आपस में इन्हें बगलगीर होना चाहिए। एक ट्रूथ एंड रेकन्सिलिएशन हुआ था ना साउथ अफ्रीका में हुआ था ना, और उसका शाखसाना आपके सामने। इसको आप एनआरओ कह लें कि एनआरओ पहले जो हुआ था वो भी उसी पैटर्न पे हुआ था, लेकिन आपको कोई ना कोई नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, वरना इस बात के लिए तैयार रहें कि पाकिस्तान विल बी इवन वर्स देन अ बनाना रिपब्लिक। श्रीलंका के हालात से भी अगर हमारी आंखें नहीं खुलती तो फिर कब खुलेंगी? ये समझते हैं कि कोई नहीं, हम इसी तरह गुजारा कर लेंगे। आपके बच्चे नहीं करना चाहते इस तरह गुजारा, वो अगली जनरेशन है, ये मुतमईन नहीं है। यही वजह है कि वो रिएक्ट कर रही है। ये इमरान की मोहब्बत में सारे नहीं बाहर निकले हुए, सिर्फ वो ये समझते हैं कि इमरान वो बात कर रहा है जो सिक्का राजुल वक्त है, कि हमें अपनी जिंदगी, अपना पैटर्न, अपना मामला चेंज करना है। हम क्या कमी इब्ने होके रहेंगे? हम अपने पैरों पे कभी नहीं खड़े हो सकेंगे। हालांकि अगर आप देखें, यही यंगस्टर्स जो हैं, अभी इन्होंने काम शुरू किया, यंगस्टर्स ने, ये जनरेशन मैं जिसकी बात करने लगा हूं, जवान हुई है 4 साल पहले, और इन्हीं 4 सालों में आपकी अर्निंग थ्रू आईटी $4 बिलियन क्रॉस कर गई। तो इस जनरेशन ने एक्सेप्ट नहीं करना, और यही वजह है कि वो बाहर निकल रही है। और अगर उसको वेंटिलेट ना किया गया तो फिर देखिएगा क्राइम रेट कितना बढ़ता। इदारे पहले ही मफलूज हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट होगी। बाहर बैठे हुए घात लगा के बैठे हैं, दूरबीनों से देख रहे हैं कि कब इनके न्यूक्लियर एसेट्स को डिफैंग करते हैं हम जाकर, कब जाकर हम रिकोडिक पे कब्जा करते हैं। भाईजान मेरा एक सवाल है जनाब, ये रिकोडिक विच कितने दा माल पे है? आपके ख्याल में कितना होना चाहिए? बहुत ज्यादा। कुछ तो सुना होगा ना आपने, करोड़ों तो हो सी जरूर। तो ये एक्चुअली 1000 बिलियन है। 1000 बिलियन से भी ज्यादा है। बताया कम जा रहा है कि जनाब 250 बिलियन भी आपके कर्जे से ऑलमोस्ट 3 गुना ज्यादा। ये 1000 बिलियन से ज्यादा का सोना पड़ा है जो औने पौने हमने फजूल डील्स करते हुए बेच दिया, कुछ बेच दिया, कुछ बीच में पड़ा है। अब सारे रौले उसके हैं। इसके अलावा और बहुत कुछ है हमारे पास। रेयर अर्थ मिनरल्स हैं हमारे पास, ऐसे जो सोच नहीं सकता। जेम स्टोन्स हैं आपके पास इतने शानदार। भाजी क्यों नहीं कड्डन दे रहा? कौन नहीं कड्डन दे रहा? ये जो कुछ हो रहा है आपके साथ, पता है कौन कर रहा है? कर रहे हैं जी आप खुद। और छोड़ो यार, वो बिल्लू गाना सुनाओ। ये जो मुल्क हमारा है हमको जान से प्यारा है। ये जो मुल्क हमारा है हमको जान से प्यारा है। ला ला ये जो मुल्क हमारा है हमको जान से प्यारा है। साजिश के ताने बाने हैं सब एक दूजे के काने हैं। साजिश के ताने बाने हैं सब एक दूजे के काने हैं। खुशहाली के जो फसाने हैं गिलास तोड़ा 12 आने हैं। खुशहाली के जो फसाने हैं गिलास तोड़ा 12 आने हैं। बस नामंजूर का नारा है ये जो मुल्क हमारा है हमको जान से प्यारा है। ये जो मुल्क हमारा है
साजिश के साजिश के ताने बाने हैं, सब एक दूजे के काने हैं, 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 सब काने हैं, सब काने हैं, काने हैं, काने, सब एक दूजे के काने हैं, 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 काने हैं। ओ साजिश के ताने बाने हैं, सब एक दूजे के काने हैं, खुशहाली के जो फसाने हैं, गिलास तोड़ा 12 आने हैं, बस ना